Assalamu alaikum students, welcome back to the YouTube channel and hope so that you all are good. Today we are going to discuss the properties of equality of the real numbers. आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब भी रियल नंबर्स दो रियल नंबर्स के दरम्यान में इक्वल का साइन आता है तो वो उसकी इक्वेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम लोग सिंपल एक चीज़ बताते हैं कि अगर तो इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो इसका मतलब कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। जो नंबर इस साइड पे है वही नंबर दूसरी साइड पे होगा। अगर यानी कि हम दोनों साइड्स पे एक जैसा ही नंबर आएगा, जो मर्जी ऑपरेशन अप्लाई करें आपके पास नंबर एक जैसा आएगा। जैसा ए इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है दैट ए इज इक्वल्स टू ए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू ए, जो नंबर इस साइड पे है वही नंबर इस साइड पे है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री का मतलब ये होता है दैट a इज इक्वल्स टू बी। मैं इनकी पोजीशन चेंज करती हूँ, यहाँ पे b को ले जाती हूँ, a को वहाँ पे ले जाती हूँ, तब भी ये सेम रहेगा, b इक्वल्स टू a। दोनों चीज़ें सेम है, सिमेट्री है, पोजिशन चेंज कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहती हूँ 2 इज इक्वल्स टू 3 या 3 इज इक्वल्स टू 2, बात एक ही है, सो वो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं दैट इट इज इक्वल। ये सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है। आगे होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, ए और बी आपस में इक्वल है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, बी और सी आपस में इक्वल है। चूंकि बी ए के इक्वल था तो इसका मतलब ए और सी भी इक्वल हो जाएंगे। हम लोग ऐसे सपोज करते हैं कि हम इस बी के जगह पे, बी की जगह पे हम बी इक्वल्स टू ए था तो बी की जगह पे हम बी की वैल्यू ए पुट कर देते हैं। यहाँ पे है b इक्वल्स टू सी, b किसके इक्वल था, a के, तो हम इस b की जगह पे a लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि a इक्वल्स टू c हो गया। अगर a और b आपस में इक्वल है, b और c आपस में इक्वल है, तो c और a भी आपस में इक्वल होंगे। दैट इज अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि इक्वल हैं। अगर मैं कोई नंबर इस साइड पे ऐड कर रही हूँ तो वही नंबर मुझे इस साइड पे भी ऐड करना होगा, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। सो ये थी एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं कहती हूँ 2 इक्वल्स टू 3, तो मैं जो नंबर यहाँ पे करती हूँ 2 प्लस 3, उधर भी 3 प्लस 2 करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल्स टू का साइन होगा, 5 इक्वल्स टू 5 आएगा। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं अब आपको इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। ओके, सो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को एग्जांपल्स के फॉर्म में देखेंगे, मतलब हम लोग एग्जांपल्स रियल नंबर्स की फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज और क्लियर हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें तो कोई इतनी ये रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हम इसमें सिंपल यही कहेंगे कि दैट, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ए लिख देती हूँ, हम इसको ऐसे ही कहेंगे दैट 2 इक्वल्स टू 2, ये होती है इक्वालिटी। तो ये सिंपल है। आगे पार्ट बी, सिमेट्री प्रॉपर्टी। मैंने इसमें आपको क्या कहा था कि अगर मैं कह रही हूँ दैट 3 इक्वल्स टू 5, और अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ 5 इक्वल्स टू 3, तब भी कोई मसला नहीं। बात तो एक ही कि 3 और 5 आपस में इक्वल है और 5 और 3 आपस में इक्वल है, बात एक ही है। हम इसकी पोजीशंस को चेंज कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मैं अगर थर्ड प्रॉपर्टी ए और बी, इस तरह मैं अगर थर्ड प्रॉपर्टी अपनी सी प्रॉपर्टी देखती हूँ ट्रांजिटिव, इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें मैंने ये कहा था दैट अगर मैं कह रही हूँ 2 है 3 के इक्वल, ठीक है, और फिर मैं कह रही हूँ कि 3 है 4 के इक्वल। चूंकि मैंने कहा 2 और 3 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, मैं इस 3 को देखूंगी 3 किसके इक्वल था, 2 के, तो मैं 3 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ 2, और यहाँ पे 2 भी 4 के इक्वल हो जाएगा। मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी और मेरी लास्ट या थर्ड प्रॉपर्टी वो आपस में इक्वल हो जाएगी। इस तरह एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी। मेरे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, मैं इन दोनों में एक नंबर ऐड करूंगी। ठीक हो गया, कौन सा नंबर ऐड करूँ, 3 कर लेते हैं। तो जो नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मुझे वही नंबर यहाँ पे ऐड करना है, तो ये जाके बात बनेगी और इक्वालिटी होल्ड करेगी। समझ आ गया। सो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई ऐसा पॉइंट जो कि अनक्लियर है, नहीं समझ आया, सो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, एंड दुआओं में याद रखिएगा।